अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और दोस्तों, रमज़ान आने वाला है और रमज़ान सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरे रमज़ान रोज़ा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं, फिर भी उनका रोज़ा कबूल नहीं होता। और सबसे खतरनाक बात यह है कि रोज़ा टूटता नहीं, लेकिन रोज़ा रद्द हो जाता है। आज की वीडियो के बाद आप रमज़ान को बिल्कुल नए नज़रिए से देखेंगे। रमज़ान का असली मतलब, हम सोचते हैं रोज़ा मतलब बस खाना पीना छोड़ देना, लेकिन इस्लाम में रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं है। रोज़ा आँख का भी है, जुबान का भी है, दिल का भी है। अगर पेट भूखा है लेकिन दिल में गंदगी है, जुबान झूठ बोल रही है, आंखें हराम देख रही है, तो वो रोज़ा सिर्फ भूख बन जाता है, इबादत नहीं। और यही वजह है कि लोग रोज़ा रखते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई नूर नहीं आता। रोज़ा टूटता नहीं लेकिन ख़त्म हो जाता है। जुबान की बीमारी सबसे बड़ा खतरा। दोस्तों, आज रमज़ान में सबसे ज़्यादा रोज़े जुबान की वजह से ख़राब होते हैं। झूठ बोलना, चुगली करना, किसी का मजाक उड़ाना, गाली देना, बद्दुआ देना, किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना, ये सब रोज़े को अंदर से जला देता है। कई लोग रोज़ा रखते हैं लेकिन दिन भर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कमेंट में लोगों से लड़ते रहते हैं और सोचते हैं रोज़ा सही चल रहा है। नहीं, रोज़ा सिर्फ खाना छोड़ने का नाम नहीं। नज़र का रोज़ा आज के ज़माने की सबसे बड़ी फितना। आज का दौर सोशल मीडिया का है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, रील, और बहुत सारे लोग रमज़ान में भी हराम चीज़ें देखते रहते हैं। अब आप सोचिए, एक तरफ रोज़ा, दूसरी तरफ नज़र की गंदगी। ऐसे रोज़े का असर कैसे आएगा? रोज़ा तो आपको पाक बनाता है, लेकिन हम रोज़ा रखकर भी खुद को गंदा करते रहते हैं। गुस्सा रोज़े का सबसे बड़ा दुश्मन। रमज़ान में शैतान कैद होता है, फिर भी हम गुस्सा करते हैं। क्यों? क्योंकि असली शैतान कई बार बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। रमज़ान में सबसे ज़्यादा घर टूटते हैं, सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है और सबसे ज़्यादा रिश्ते खराब होते हैं। और लोग कहते हैं भूख लगी थी इसलिए गुस्सा आ गया। भाई, भूख लगी है तो रोज़ा है, लेकिन गुस्सा करना रोज़े का मकसद खत्म कर देता है। रमज़ान में वो 5 चीज़ें जो रोज़ा बर्बाद कर देती है। अब ध्यान से सुनिए, ये बातें बहुत ज़रूरी है। किसी को माफ़ ना करना। बहुत लोग रमज़ान में भी पुराने झगड़े पकड़कर बैठे रहते हैं। भाई से नहीं बोलते, पड़ोसी से दुश्मनी, रिश्तेदारों से बात बंद, और फिर इफ्तार करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, लेकिन दिल में नफरत हो तो रोज़ा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन जाता है। रमज़ान का असली मकसद है दिल को साफ करना। इफ्तार का दिखावा। आज रमज़ान में इफ्तार भी एक कंपटीशन बन गया है। कौन सा फ्रूट, कौन सा ड्रिंक, कौन सा स्पेशल आइटम। इफ्तार का मतलब पेट भरना नहीं, इफ्तार का मतलब है शुक्र। जो आदमी रोज़ा रखकर भी इफ्तार में घमंड करता है, उसका रोज़ा उसको अल्लाह के करीब नहीं करता। तरावी सिर्फ रिवाज बन जाना। बहुत लोग तरावी में खड़े तो रहते हैं लेकिन दिमाग बाजार में होता है। कुछ लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं बस ख़त्म करने के लिए। कुछ लोग तरावी में हंसी मजाक करते हैं। भाई, तरावी एक्सरसाइज नहीं है, ये अल्लाह के सामने खड़े होकर अपनी ज़िंदगी को बदलने का मौका है। मोबाइल रमज़ान का नया शैतान। ये बहुत यूनिक और सच्चाई है। आज शैतान कैद है लेकिन मोबाइल खुला है। दिन भर स्क्रॉलिंग, रील्स, सॉन्ग्स, गॉसिप, टाइम वेस्ट, और रात में तरावी में थकान। फिर कहते हैं रमज़ान में बरकत नहीं। बरकत कैसे आएगी जब हमारा टाइम अल्लाह के लिए नहीं, मोबाइल के लिए है? दुआ मांगना लेकिन दिल से नहीं। लोग रमज़ान में दुआ तो मांगते हैं लेकिन दिल से नहीं, जैसे मशीन की तरह, या अल्लाह दे 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 दे। भाई, दुआ का मतलब सिर्फ मांगना नहीं, दुआ का मतलब है टूट कर अल्लाह के सामने गिर जाना। रमज़ान का सबसे ज़रूरी, अब सुनिए सबसे ज़रूरी बात। रमज़ान का असली मकसद सिर्फ रोज़ा नहीं, रमज़ान का मकसद है नया इंसान बन जाना। अगर रमज़ान ख़त्म हो गया और आप वही इंसान रहे तो समझ लीजिए आपने रमज़ान को खो दिया। रमज़ान आता है ताकि आपका दिल नरम हो, आपकी नज़र पाक हो, आपकी जुबान मीठी हो, आपका गुस्सा कम हो, आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो। और सबसे बड़ी बात, रमज़ान हमें मौत की तैयारी कराता है। क्योंकि सोचिए, कितने लोग पिछले रमज़ान में थे, आज नहीं है, और हम सोचते हैं अगला रमज़ान तो मिल ही जाएगा। नहीं भाई, रमज़ान गारंटी नहीं। 7 दिन का पावरफुल चैलेंज। अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूं, जो लोग इसे कर लेंगे उनका रमज़ान ज़िंदगी बदल देगा। रमज़ान के पहले 7 दिन ये करो। हर रोज़ एक इंसान को माफ़ करो दिल से। हर रोज़ एक गुनाह छोड़ो, चाहे छोटा हो। हर रोज़ 10 मिनट कुरान समझकर सुनो।
ट्रांसलेशन के साथ। हर रोज़ 5 मिनट अपने लिए रोकर दुआ करो, सिर्फ अकेले में। हर रोज़ किसी गरीब को कुछ दो, भले 10 रुपये। हर रोज़ एक बार अस्तगफिरुल्लाह 100 बार दिल से। हर रोज़ सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैं अल्लाह के करीब गया या दूर। बस ये 7 दिन और आप खुद बदलते देखेंगे। दोस्तों, रमज़ान सिर्फ कैलेंडर का महीना नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट है। ये महीना आता है हमारी ज़िंदगी को साफ़ करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम रोज़ा रखते रहें और अल्लाह हमारे रोज़े को सिर्फ भूख समझे। इस रमज़ान में सिर्फ रोज़ा नहीं रखना, खुद को बदलना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी का रमज़ान बदल जाए। अल्लाह हम सबको इस रमज़ान में हिदायत और बरकत दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।